नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय राजेश राठौर पर। आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम समय ना खपत करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में वजीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश के। तो हाल ही में वजीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश की। दूसरा सवाल, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। तीसरा, ICC ने बांग्लादेशी के तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने के लिए। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो 10 महीने के लिए। अगला, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजेंद्र कुमार सिंघल। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो विजेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक 88.13 मीटर फेंक कर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? तो जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ? तो जापान में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो इंदरमित गिल को। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो इंदरमित गिल को। नेक्स्ट, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो जोनास विंगार्ड ने। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो जोनास विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो मलेशिया। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तो तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में हर घर जिला योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो अक्षय मुद्रा। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो अक्षय मुद्रा। रानिल विक्रमासिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दिनेश गुणवर्धने। रानिल विक्रमासिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो अपर्णा बाल मुरली को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो अपर्णा बाल मुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला? तो 87। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला? तो 87। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया? तो रेलवे सुरक्षा बल। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों का उत्पाद को बरामद किया? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो फिनलैंड। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फिलीपींस। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो पीवी सिंधु। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को। आउट टाइम 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो फ्रांस। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहते हैं? तो हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 135। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में
मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए, घाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए, घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है, अमेरिका। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है, अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, करूर वैश्य बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी, करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान किया गया, तो जॉनी बेयरस्टो। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, जॉनी बेयरस्टो को। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता, पल्लवी सिंह। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता, पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, नोवाक जोकोविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। नेक्स्ट सवाल, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, मोहन सुब्रमण्यम। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, तो मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सीनी शेट्टी ने। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, सीनी शेट्टी ने। हाल ही में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने, इजराइल के। हाल ही में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, इजराइल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कार्यवाही को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल सजा सुनाई है, विजय माल्या। नेक्स्ट, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है, भारत। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है, भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है, टी राजा कुमार को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है, टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संदीप गुप्ता को। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतन-जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी है, अमेरिका। हाल ही में केतन-जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी है, अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इस्पात मंत्रालय का। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इस्पात मंत्रालय को। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, संजीव पुरी को।
भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। तो CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? हार्दिक पांड्या। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो 1.67 करोड़ रुपये का। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो 1.67 करोड़ रुपये का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? जापान। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? जापान। हाल ही में नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया? 20। हाल ही में नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुरुआत किया? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इनमें से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। नेक्स्ट, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। 13वां एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 13वां एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो अबे। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो शिंजो अबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो 6 महीने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? तो 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में
कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इटली। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? ओडिशा। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने शाओ जो आओ त्यौहार मनाया? गोवा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने शाओ जो आओ त्यौहार मनाया? तो गोवा। नेक्स्ट, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने S.M. कृष्णा, S.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने S.M. कृष्णा, S.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिशेप योजना शुरू की है? केरल। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिशेप योजना शुरू की है? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजित बजाज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? रंजित बजाज। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला? केरल। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तेलंगाना में। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? रजत पदक। नेक्स्ट, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु में। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में
अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की? रूस। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की? रूस। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो 1 जुलाई 2022 से। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो लिसा स्टालेकर। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की? पंजाब। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? पंजाब। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो 150। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 150। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 104 पर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग तो आज हमारा टॉप 100 करंट अफेयर्स यहीं समाप्त हुआ। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आगे इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए मुहैया कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।